अ, मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौका मिला है तो मैं कुछ कोई 11-12 मैंने नोट्स कुछ पॉइंट्स लिखी थी। अ, मैं कि 3 कोई यूरोपियन मुल्क में कोई 3-3 साल इस तरह रहा हूँ, और जिस तरह मैंने उनका माइंडसेट देखा है, जिस तरह का उनके जो है वो अ, तरीका ज़िंदगी गुज़ारने का और उनकी सोच देखी है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनकी अब उसमें इसमें नहीं जाता हूँ मैं कहाँ एथनिसिटीज़ किससे वो ताल्लुक़ है, उससे कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ जो और इंडियंस भी मैंने ऐसे नहीं देखे, बांग्लादेशी भी कुछ हाँ, और मैं अगर इंडियन कुछ सिखों की बात करूँ तो वो भी बहुत ही कम जो है कभी। लेकिन पाकिस्तानी जो हमारे वो जो उनके जो मैंने देखे हैं तो वो तो अब अगर मैं अपने फर्स्ट मुल्क जिसका मैं चलो नाम ले लेता हूँ, आयरलैंड जो है वहाँ पे अ, तो वहाँ पे पहला तो ये था कि मैं जब गया था वहाँ पे बहुत हैरान हो रहा था कि भाई हम तो किसी गैर मुस्लिम मुल्क में आए हैं, तो यहाँ पे क्यों मस्जिदें क्यों हैं, और ना सिर्फ मस्जिदें बल्कि घरों पे तबलीगी आ रहे हैं। मैं हैरान होता था कि इनको सब मतलब हमारे यहाँ तो जिस तरह है ना कि भाई हिंदू काफर हैं, ये ईसाई ये वो, इनकी जो है इबादत गाहें भी तोड़ दो, और ये है नजस है, इनकी क्लास भी अलग है। क्रिश्चियन बेचारे को सिर्फ गटर साफ करने के लिए उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से वो पोस्ट पे लिखा होता है कि भाई क्रिश्चियन हो तो वो गटर साफ करें। मतलब हमारे यहाँ की ये हालत, और हम जब यहाँ पे आते हैं तो ये तो क्रिश्चियन रहेंगे यानी। लेकिन ज़ाहिर है स्टेट सेक्युलर है तो उनका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं है, और वो उसका एक्सपायर वो सब हो गया, वो ख़त्म है, कल्चरली मौजूद है बहरहाल। तो मैं हैरान होता था कि ना सिर्फ मस्जिदें हैं, इनको सुकून से हर चीज़ दी हुई है, मस्जिदें बनाओ, अपने इबादत करो, ये करो करो, तबलीगी घरों पे आ रहे हैं, बल्कि हर एक घर पे आ रहे हैं। हमारे जो भी पाकिस्तानी रहते हैं जहाँ पे या देसी रहते हैं, ना सिर्फ ये कि तबलीगी आ रहे हैं बल्कि इज्तिमा भी हो रहे हैं वहाँ पे। इज्तिमा कोई 3 दिन 4 दिन जैसे ड्राइवर में इस तरह होते हैं ना, वो भी हो रहे हैं। मैं उसमें एक में गया भी था भाई, नीस में था पता नहीं क्या। तो एक तो वो उनकी कि जब वो आ रहे थे, अब मुनाफ़िक़त देखिए हमारे देसी और पाकिस्तानी, वो आ रहे थे तो मेरा इतना वो उनका नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सिंध यूनिवर्सिटी में तो किसी मौलवी को वो छोड़ते नहीं। चलो जुमे की नमाज़ में वो कोई खाता तकरीर करते वहाँ पे वो पाकिस्तान का नाम लेते तो वो बोलते भाई निकलो यहाँ से बस, तुम अपना पता नहीं क्या वो आए हो इधर। और हम जो है वो क्योंकि जीएसएम के कुछ लोग होते थे वो अ, और मौलवी का पहले काम ही क्या होता था यार, निकाह पढ़ना ये वो कुछ। अभी उनकी जो है इतना वो है, जितना इंतहा पसंदी पड़ गई है मुसफ़ी, तो फिर उनकी अहमियत बन गई है बहरहाल। तो वो तबलीगी आते थे तो वैसे तो घर में जो मेरे साथ पाकिस्तानी रहते थे बड़ी इस्लाम की बातें ये, लेकिन जब वो आते थे तो सारे छुप जाते थे। मैं उनको एंटरटेन करता, मैं उन खुशी के साथ उनको चाय पिलाता, उनको बिठाता, ये मुनाफ़िक़त। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक मोबाइल का आया कि भाई आप हमारा चेंज कर लो, हमारे नेटवर्क पे आ जाओ अपनी सिम पे, तो आपको नया मोबाइल मिलेगा। अब हुआ ये कि सुबह से वो शुरू हो गए, 9-10 बजे से हमारे देसी पाकिस्तानी ये वो शुरू हो गए। जो यूज़ पुरानी कर रहे हैं वो तो छोड़ें, उनकी जिनके पास वही वही सिम जिनका वो था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई नई सिम ले ली, अपने मोबाइल में डाली और जाके बोल रहे हैं हम 1-2 महीने से यूज़ कर रहे हैं या सालों से यूज़ कर रहे हैं। उस पे चलो हर एक ने झूठ बोल के एक-एक मोबाइल ले लिया। फिर दोबारा दूसरी तीसरी दफ़ा वही लोग जो है नई सिम लेके वो दूसरी मोबाइल तीसरी मोबाइल लोगों को बता, वो हैरान हो गए कि यही हालत है ना इनकी मल्टीकल्चरलिज़्म के नाम पे। भई हमें रेसिस्ट ना कहते हैं, हम जो है ये बड़े वो हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हैं वो। मैं सारे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो जिनका माइंडसेट बल्कि सभी का माइंडसेट ऐसा है, क्या करें। तो ये है कि अ, उनको पता चल गया, उन्होंने बंद कर दिया ये जो है वो लिखने लगे। अब उनको क्या पता कि यहाँ पे लोग भाई
ट्रेन में चेकिंग भी नहीं होती है, फिर भी लोग टिकट लेके बैठते हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, लेकिन देसी नहीं लेते, और वो जो है वो कभी लेते भी हैं, खुद में भी उनमें शामिल शुरू में स्टार्टिंग में। शुरू में हम कोई साल तक हमने सफ़र किया, तो हम समझते हैं कि यार ये पब्लिक है शायद, क्योंकि टैक्स जाता है, वेलफेयर स्टेट है, तो ये जो ट्राम चलती है ये पब्लिक है, इसमें कोई लेना नहीं होता। बाद में पता चला कि हाँ लेनी होती है, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि इतने कैसे देसी मुझे मिले। मैं 5 साल से नहीं पे कर रहा हूँ, एक दफ़ा भी मैंने नहीं पे किया, ये क्या फ़ख्र से बता रहे हैं। और फिर उस वक्त हमें भी जब नए होते थे, तो हम कभी टिकट ले लिया और चेक नहीं हुआ तो गिल्टी महसूस, भाई क्यों लिया, अजीब मतलब। तो और तो वो एक हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक पाकिस्तानी की डेथ हो गई, और वो कब्रिस्तान भी बना दी। भाई कब्रिस्तान के लिए जगह भी उन्होंने आपको दी, और वो वहाँ का एक मिनिस्टर आया है, वो कब्र खोद रहा है उतर के नीचे। और फिर जो जहाँ मैं आया था, जिसके पास रहा था, वो मस्जिद में उसने कमरे भी बना रखे थे, किराए पे देता था, वहाँ से भी कमाता था। और वैसे भी रिफ्यूजी बन के जो है उनके खानदान उनके पास क्या होता है यार, उनके पास वहाँ पे क्या, चलो किसी कोई होगा, लेकिन फ़कीर होते हैं या वैसे ही पता नहीं क्या हालत होती है उनकी। वहाँ पहुँच के उनके पास गाड़ियाँ पजेरो जैसी, और बंगले, और रोज़ाना गोश्त लेके आके खा रहे हैं, उनसे मज़े से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खूबसूरत देश में जो है वो वहाँ पे। उनसे मैंने ऐसी बात कही, यार कितने अच्छे लोग हैं कि आप मिनिस्टर आके जो है वो कदर में कदर में, और ये लोग कितना करते हैं जो है वो, उनको कोई फ़िक्र नहीं है, सोशल पे रहे हैं, उनके कोई मेडिकल, कोई वो खर्चे नहीं है, स्कूल के खर्चे नहीं है, वैसे उनको खाने पीने का मिल रहा है, काम करें ना करें, मस्जिद में लगा हुआ है सारा दिन, वो कोई वो नहीं है, बात नहीं है, बस गवर्नमेंट देती जा रही है, पे करती जा रही है। इनके जो है वो मिलियंस बिलियंस जो है वो पूरे उस पे अगर जैसे एस्टिमेट करें तो कितना उनका खर्चा हो गया, उनसे फ़ायदा कितना होता है कि ये लायबिलिटी एक बन चुके। तो ये तो दूसरी बात, लेकिन मैं कह रहा था कि उससे जब मैंने इससे बात की कि भाई कितने अच्छे, नहीं ये लोग अपने मतलब के लिए कर रहे हैं यार। मैं हैरान हो गया, मैं शॉकिंग हो गया, मुझे इतना गुस्सा आया उस पे। मैंने कहा कि किस तरह के एहसान फरामोश बेकदरे किस्म के ये होते हैं मुसलमान, कहीं अगर या कुछ भी इस तरह के होते हैं। आपकी जगहों में पता नहीं किस हालत में, आप किस गंद में रहते होंगे। अगर चलो आप झूठ बोल के पाकिस्तान से भी आए हैं, इधर आपको नई जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, कोई खर्चे आपके नहीं है। पाकिस्तान में जाएंगे, एक एक खर्चा, घर का किराया अलग, बच्चों की फीस अलग, ये अलग, ये मेडिकल, टेंशन में ही जिंदगी गुजरती है। और यहाँ पे आपको हर चीज मिली, और आप कह रहे हैं कि इनका मतलब है। जाओ अपने देखो सऊदी में, देखो उधर जाओ फिर रेफ्यूजी बन जाओ, पता चले सऊदी में जो लोग पैदा हो रहे हैं, हमारे कितने रिश्तेदार वापस आए जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, फुल अरबी, क्या वहाँ पे पैदा हुए हैं बच्चे। यहाँ पे तो आपको 5 साल में बाहर से आओ तो यहीं के हो जाते हो ना, यहीं की नेशनलिटी सब कुछ। बच्चों पैदा होने वाले को, वहाँ पे पैदा होने वाले खानदानों से खानदान रह रहे हैं, उनको सब निकाल रहे हैं। ये हालत है आपकी वहाँ के मुस्लिम मुल्कों की। वो रिफ्यूजी को क्या सहूलत है, और कौन सी आपकी ऐसी स्टेट होगी जैसी वेलफेयर यहाँ पे। तो फिर इनकी ये माइंडसेट, ये जो है बेकदरी, ये एहसान फरामोशी, तो ये तो सी का बड़ा जो है ना वो आ, फिर डिलीवरी का जॉब मैं करता था एक मुल्क में, स्वीडन में। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कभी सारा दिन सुबह से शाम तक जो है वो प्यास लगती थी। रमज़ान का महीना होता था, कोई देसी काम करते थे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मैं पानी मांगता था, वो उनको गुस्सा आ जाता था, पानी क्यों मांग रहे हो रमज़ान में, रोज़ा क्यों नहीं रखा। अबे किस, क्या यार, कैसे लोग हो आप लोग। आप ऐसी कंट्री में जहाँ से आपको पूछा नहीं जाता कि आपका कौन सा दीन, कौन सा मज़हब, कौन सा है, बस आपकी काबिलियत देखी जाती है, आपको आपका रवैया देखा जाता है। वहाँ पे आप दूसरों से पूछ रहे हो हमारा मज़हब क्या है, ये है वो है, और बस इसी पे उनकी जो है ना सुई अटकी रहती है। और इसी तरह ये हुआ कि एक दफ़ा मैं पिज़्ज़रिया गया था, वहाँ पे मैंने कुछ, रमज़ान का महीना ही था, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा यार बना दो, तो
वो जो बनाने वाला था वो तैयार था, हाँ मैं अभी बना देता हूँ, लेकिन जो बैठा हुआ था वो कुर्सी पे, वो कोई कोई ऐसा था कि नहीं, मगरिब के बाद, अफ्तार के बाद। तो तुम क्यों जज कर रहे हो कि मैं मुस्लिम हूँ या वही हूँ? मतलब एक बात कर रहा हूँ कि कोई भी आ सकता है आपके पास, आप क्यों जज करते हो? मुस्लिम हो गए, रमजान के महीने है ना, अफ्तार के बाद से कभी वो उसने मेरी शायद शक्ल देखी कि भाई ये देसी लगता है, पाकिस्तानी लगता है, तो बस मुसलमान ही होगा, बस जो है वो क्यों क्यों नहीं रख रहा है रोजा? ये अरे ये अपना अपनी मर्जी है भाई, मैं जानू मेरा खुदा जाने वाली बात है। आप लोग कौन होते हो पूछने वाले? या आपका आपका काम ही, आपका बिजनेस ही जब लोगों को रेस्टोरेंट खोल रखा है अपने दिन आए, नहीं शाम को आओ, ये माइंडसेट है उनका, जज करना कि भाई मुस्लिम हो जाने, ये लोग आपसे पूछते हैं कभी? तो इसी तरह जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था तो कुछ पठान अफगान जो है वहाँ से अ, पता नहीं होते पाकिस्तान के हैं, बोलते हैं अफगानिस्तान, चलो ठीक है, आपने रह लिया यार, आपने झूठ बोल दिया, आपको जिंदगी अच्छी मिल गई, लेकिन झूठ पे आप कोई मैं वो नहीं देता हूँ दोस्त, आपकी जिंदगी ऐसी वैसी वैसी थी, लेकिन कुछ कदर, कुछ सोच, कुछ समझ तो इस्तेमाल करो शौक में। जैसे वो गुंडे आते हैं ना क्लास में, ऐसे तीन चार आ रहे हैं, आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो, सारे मुस्लिम है ना इधर, आपने फिर आपने वो नारे भी सुने होंगे, कितनी बार वो वीडियो आपने देखी होगी, शरिया फॉर यूके, जिस गंद से वो आप आते हो, आप जिन हालत, जो हालत आपके, और फिर यहाँ पे आके फिर उसका मुतालबा करते हो, जिस उसी उसी बिन उसी गार्बेज बिन का ही मुतालबा करते हो, जिसको छोड़ के आते हो तुम लोग, जिसकी बदबू से भाग के आते हो। तो ये है। और इसी तरह अब जैसे एक्सपायर्ड है ना, ये सोच ही एक्सपायर्ड है, पुराने ख्यालात, कबायली ख्यालात है पुराने, ये पोलीगामी या ज़्यादा शादी। अब उसको ये, अब जो औरतें हैं अरबी है या मुस्लिम है, वो डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई करें, हाँ किसी के पास पैसे होना तो वो दूसरी शादी कर ले, किसी कर, औरतें कह रही हैं अपनी जो है। बहुत हैरानगी मतलब होती है कि यूरोप के भी इनके यही हालात, यही सोच है इनकी। और हमारे ही किसी और मुल्क में भी ऐसा होता था कि मोरक्कन, सीरियन और पता नहीं कहाँ-कहाँ से जो है, चलो कॉलोनी है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी आपको ये दी गई, लेकिन बैठे हुए लड़के जो है वो, उनको अलग से पैसे मिलते हैं, मिशन लोकल की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं, वैसे उनको जो है वो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, कुछ वहाँ पे क्या नंगे फिरते होंगे अपने मुल्कों में। यहाँ पे जो है वो कचरा फेंक रहे हैं, ऐसे ही कचरा फेंक रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। साफ-साफ दिख रहा है कि उनके क्या वो कहाँ से वो ये चीज़ लेने की। कोई बर्गर किंग का तो मैंने, या मैकडॉनल्ड का तो बर्गर कभी नहीं देखा ये पैक। सारे ये जो लोकल वो होते हैं, तो इनसे पता चलता है कि ये लोग हैं, वही हल्की-फुल्की दाढ़ियों वाले, और ये वो ऐसे, और कचरे को आग लगा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, हर हफ्ते ऐसा कर रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ जला रहे हैं, फिर भी हुकूमत, पुलिस सॉफ्ट इन पे। अगर वो किताब बयान अली हस्ती की पढ़ी तो कितनों को सेक्सी असॉल्ट करने वालों, रेप करने वालों, ये नहीं समझते ना, मतलब इग्नोर करोगे तो आखिर तो रिएक्शन होगा ना, ये 4-5 दहाइयों के आपके मुसलसल बर्दाश्त यहाँ के नेटिव्स के। वो शिकायत भी करते हैं तो उनका थोड़ा सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो आप उनको गिरफ्तार कर देते हो, तो अजीब। तो ये इनके हैं इस तरह के। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे-ऐसे, अब हमारे यहाँ लोग पैसे देके इस तरह के एडवांस कोर्सेज़ जो करियर में हेल्प करें, भई आगे की क्या जॉब्स हैं आपको, सीवी, मोटिवेशन लेटर, ये वो बनाना, आपको सब कुछ वो अ, आपसे पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कराना, बनवाना, कि जिस तरह बिजनेस में होता है कि टूर पैकेज बनाना, तो एक टूर पैकेज हम बना रहे थे किसी तो थी पाकिस्तानी जो है, स्पेन का बता रहे हैं, स्पेन इतना खूबसूरत है, ये वो एक अच्छा माहौल, बेहतरीन एजुकेशनल माहौल। वैसे तो वो उसका मैंने थोड़ा सा लिखा भी था टीचर को कि यहाँ पे जो रेगुलर जो रूल्स हैं उसके ये खिलाफ है, क्योंकि
क्लास चल रही है, एक माहौल एजुकेशनल उसी पे लगा हुआ है, या उसी पे किसी से डायरेक्ट बात कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, और पहले ही दिन बताया जा रहा है कि भाई आप नहीं यूज़ कर सकते मोबाइल सिवाय इमरजेंसी। लेकिन बहरहाल, तो उसी की मैं बात कर रहा था कि जब हम ये बना रहे थे पैकेज जिस पे, हाँ ये चर्च है ना यहाँ पे मुसलमानों ने जो लटकाया था इनको, पादरी को, यार क्या सोच हर वक्त दिमाग में, मौत, कत्ल, खून, क्या सैडिस्टिक बिहेवियर, किस किस्म के माइंड से। एक बेहतरीन एक टूर पैकेज है, घूमने फिरने की बात हो रही है, खुशहाली इतनी, लेकिन आपके जो गटर है ना आपके दिमाग में, आप पाकिस्तान से आते हैं कहीं से, आपका गटर आपके दिमाग में खून, मारना, काटना, पूरी हिस्ट्री आपकी सी भरी भरी पड़ी है, तो आपको क्या गंद ही निकलेगा ना। उसमें ये एक टूर पैकेज, एक अच्छा एक बेहतरीन माहौल में घूमने फिरने के लिए, उसमें ये बात कर रहे हैं लटकाया था इनको, मारा था इनको। भाई वो टाइम था, नेशन स्टेट नहीं होती थी, बादशाह होते थे या हुकूमतें होती थी, वो कब्जे करते थे लोग, उनका किसी मजहब से थोड़ी ताल्लुक है, वो कब्जे करते थे, लूटमार, जैसे ये गजनवी ने मोहम्मद बिन कासिम सिंध को लूटा, औरतें ले गए वहां से, अ, मारा लोगों को, और कब्जे किए लोगों पे, लूटमार, हुकूमत, पावर, और ये सोमनाथ से इनका जो है वो पावर का गेम था ना। तो इसी तरह अगर यहाँ पे भी आए होंगे तो उन्होंने ये जुल्म किया, नहीं नहीं जुल्म नहीं किया, ये जो है वो हक था उनका, और ये था वो था, कचरा भरा हुआ बागों में, और फिर भी, और थोड़ी सी कोई बात करो कि भाई ये होता है, हाँ इसलिए कर रहे हैं ना कि मुसलमान है। कितने लाखों करोड़ों आप लोग यूरोप में, वेस्ट में रहे, वहां पे जाके थोड़ा सा एहतजाज करके दिखाओ, सऊदीया में, दुबई में, उस तरफ। वहां पे तो आपको बॉर्डर पे जाने पे सऊदीया ने बहुत सारे बच्चों के साथ फैमिली उनको मार दिया था बॉर्डर पे, वो नहीं जा सकते, इधर आप सुकून से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। ये उनकी ये उनकी हालत है कि उनको सब कुछ यहाँ पे नई जिंदगी और पैसे मिल रहे हैं, और ये, और इनकी ये करतूत इनके जो ये, और इस तरह के बहुत बहुत सारे वाकयात जो है और पता नहीं इलीगल तरीके से कैसे, अब अभी वो एक रेस्टोरेंट का मालिक खुद बता रहे थे, रिटेलिंग, मेरे लिए टेली जो है ना नर्स आती है मुझे इंजेक्शन लगाने, और इसी बीमारी की वजह से मुझे यहाँ का वीज़ा मिला। अभी उसका बेटा जो है वो
بیٹے اس کے رشتہ دار یہ وہ، اور پیچھے پیسے بھیج رہا ہے، ملکیتیں بنا رہے، ریسٹورینٹ 2 3 4 گھر بنا رہے. ایک اور ہے جو ہے وہ فیس بک پہ مجھے اس کا ملا تھا، ایک سویڈن میں رہتے تھے انہوں نے، فرانس میں رہنے والے. ایک وہ ذکر ایک بندہ آیا اچھڑا سا جو ہے نا وہ چندہ جمع کر رہے ہیں مسجد کے لیے. یہ باتیں آپ یہ کچھ یہاں پہ کر رہے ہو، اور پھر انہی سے جو ہے وہ نفرتیں، یہ آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں ہر چیز، اور پھر اب اور وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ احتجاج کر کے دکھاؤ نا وہاں پہ سعودیہ میں، یا ایکسپریشن جو ہے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہو نا کوئی، تو پتہ چلے نا دبئی میں سعودیہ میں. تو ایران میں یہ دوپٹے اتار کے اس میں ڈال رہی ہیں عورتیں لڑکیاں، اس میں آگ میں جلا رہی ہیں اپنے دوپٹے، اور ادھر جناب فرانس میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں ہمیں پہننے دو، برقعے پہننے دو ہمیں اس طرح. تو یہ فرق ہے نا، کیوں کر رہی ہیں یہاں پہ آزادی؟ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. یہ نائل پہ کے مارنے پہ کتنی لائبریریاں، کتنے چرچ، کتنے بلڈنگیں، کتنی لوٹ مار، کتنا آگ اور خون، اور کتنے وہ کاریں جلائی گئی، کتنا کچھ. وہ یہی ہو سکتا تھا کہیں سعودیہ میں یا کہیں. تو خیر انہوں نے ایکشن تو لیا تھا گرفتار کرنا یہ وہ، لیکن بار بار کرنا ان کا، ہمارے تو محلے میں بڑے عرصے تک کرتے رہے. ابھی تک ہوتا ہوگا وہاں پہ، ہم تو وہاں پہ چھوڑا ہے. تو بہرحال یہ کچھ بہت سے پوائنٹس اور بھی ہیں، لیکن میں کسی جو پیش کروں گا.